गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पत्र लेखन जो है वो एक कला है। इससे हम व्यक्तियों से संपर्क बना सकते हैं जो अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, है ना। उससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं पत्रों के माध्यम से, और ये सबसे अच्छा साधन है। कैसे है सबसे अच्छा साधन? इस पत्रों को हम संजो कर रख सकते हैं, है ना, अपने पास संभाल कर रख सकते हैं उनकी यादों के रूप में। अगर आप फ़ोन में मैसेज वगैरह भेजते हो तो मेमोरी फुल हो जाती है तो आप उसको डिलीट कर देते हो, लेकिन पत्रों को क्या है, हम एक फाइल के अंदर संजो कर रख सकते हैं। तो पत्र एक अच्छी कला है जिससे हम व्यक्तियों से, है ना, और अपने रिश्तेदारों से जो दूर स्थान पर बैठे हैं उनसे संपर्क बना सकते हैं, उन्हें सूचनाएं प्राप्त करवा सकते हैं ना, सूचनाएं भेज सकते हैं उनके पास में। और पत्रों के माध्यम से क्या करेंगे, पत्र जब दूसरों को मिलते हैं ना तो उन्हें उससे खुशी भी मिलती है। अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पत्र किस प्रकार से लिखने चाहिए। सबसे पहले पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। पत्रों में जो भाषा है वो विषय के अनुकूल हो। जो विषय आपको पत्र के अंदर का दिया गया है उसके आधार पर ही आपको भाषा लिखनी है। अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, ठीक है, मतलब बेकार की बातें नहीं लिखनी है। अगर जैसे आप कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों से या शादी की या बधाई पत्र ये सब लिख रहे हों तो उसमें आपको अनावश्यक बातें ना लिखकर जो आपका जो पॉइंट है उसी के आधार पर आपको सारी बात लिखनी है। इसके बाद आपको पत्र जिसको आप भेज रहे हैं उसकी आयु, योग्यता और पद का ध्यान भी रखना है। नाम आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद प्रार्थना पत्रों में आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए। मतलब प्रार्थना पत्र की जो शुरुआत है आप कैसे करेंगे, सविनय निवेदन है या मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, ठीक है, सेवा में। इस प्रकार आपको ऐसे विनम्र शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र की रचना करनी चाहिए। शिकायती पत्र अगर आप लिखते हो तो उसमें भाषा संयत होनी चाहिए। मतलब पत्र लिखते समय अगर आपको शिकायत करते समय अगर आपको क्रोध आ रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, तो ऐसा नहीं हो कि आप पत्र में भी उन्हीं सब बातों को लिख दे, ये सही नहीं है। उसमें आपको संयत भाषा का प्रयोग करते हुए पत्र की रचना करनी है, ठीक है। व्यावसायिक पत्रों में नपीतुली भाषा। व्यावसायिक पत्र मतलब जैसे किसी से पुस्तकें मंगवानी हो आपको, ठीक है, व्यवसाय से संबंधी अगर कोई पत्र अगर आपको लिखना है तो उसमें नपीतुली बात, यानी कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा बेचना है, रुपयों का लेन देन कैसा है, ये सब चीज़ें किस में आएगी, व्यावसायिक पत्रों में आएगी। इसमें जैसे दुकानदार, प्रकाशक और व्यापारी कंपनियों के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं ना वो व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद सभी पत्रों में अभिवादन का उल्लेख अवश्य हो। अभिवादन मतलब अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय, आदरणीय, नमस्ते, पूज्यवर, ठीक है। अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय। और इसी प्रकार अगर आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में। इस प्रकार के जो अभिवादन वाले शब्द हैं इनका भी आपको प्रयोग करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र होते हैं दो प्रकार के, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक होते हैं फॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे मतलब हमारा कोई निजी संबंध ना हो, है ना। ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध ना हो। ऐसे पत्र कौन से होंगे, जैसे प्रार्थना पत्र किसी प्राचार्य अध्यापक को लिख रहे हो, कोई आवेदन पत्र अगर आप लिख रहे हो, सरकारी विभागों को अगर आपने कोई पत्र लिखा है, या फिर संपादक को कोई पत्र लिखा है, शिकायत पत्र अगर आपने लिखा है, व्यावसायिक पत्र अगर आप लिख रहे हो, तो ये सारे पत्र किस में आएंगे, औपचारिक पत्रों में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अनौपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स, ये होते हैं जिनसे आपका कोई निजी संबंध हो, यानी परिवार के सदस्य, संबंधी, मित्र, ये सारे अनौपचारिक। इसमें आप परिवार के सदस्यों को जैसे कोई बधाई पत्र देना है, ठीक है, निमंत्रण पत्र देना है, इस प्रकार के पत्र आप अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब औपचारिक पत्रों की जो मुख्य बिंदु हैं उसमें क्या क्या लिखना होता है, भेजने वाले का नाम और पता। सबसे पहले आप जो औपचारिक पत्र लिखेंगे उसमें भेजने वाले का नाम, पता लिखना है, दिनांक, और पाने वाले का पद, नाम और कार्यालय जिसको आप
पत्र लिख रहे हैं उसका पद भी आपको लिखना है, उसके कार्यालय का नाम भी आपको लिखना है। इसके बाद आपको उनको जो संबोधन आप करेंगे, महोदय, अगर फीमेल है तो महोदया, ठीक है, और मेल है तो महोदय, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको औपचारिक पत्रों की रचना करनी है। इसके बाद पत्र की जो विषय वस्तु है वो सही होनी चाहिए। समापन में आपको धन्यवाद लिखना है ना, आपका नाम और हस्ताक्षर भी लिखने हैं। इसके बाद अनौपचारिक पत्र जो है उसमें आपका नाम, पता, दिनांक, उसके बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हैं जैसे प्रिय, पूज्यवर, आदरणीय, नमस्ते, चरण स्पर्श, ये सारी जो अभिवादन वाले जो शब्द हैं जिससे आप संबोधन करने जा रहे हैं अपने छोटों को, ठीक है, अपने से बड़े को, तो उस प्रकार उन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप पत्र की रचना करें। उसके बाद जो पत्र की विषय वस्तु है उसके आधार पर आप पत्र लिखें, फिर उसका समापन करके वही आप छोटों को प्यार, ठीक है, बड़ों को चरण स्पर्श, अपना नाम, हस्ताक्षर आदि करके पत्र का समापन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे औपचारिक पत्र का एक उदाहरण है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब देखो शुरुआत किससे की है, यहाँ पर सेवा में। जो औपचारिक पत्र है उसमें आपको भेजने वाले का नाम पता मतलब पाने वाले का नाम पता लिखना है ना, तो सेवा में अब आप किसे दे रहे हैं, प्रधानाचार्य को। कौन से विद्यालय से, ज्ञान भारती विद्यालय से, मतलब पाने वाले का पद, नाम, पता और कार्यालय, ये सारी चीज़ें आपको, कार्यालय का नाम, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, फिर आपको संबोधन या अभिवादन के लिए आदरणीय शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र की शुरुआत करनी है, जैसे मान्यवर। फिर सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6A का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिससे उन्हें लगभग 8,000 मासिक आय होती है। हमारे परिवार के 8 सदस्य हैं। पिताजी की आय में इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना तथा विद्यालय की फीस देना कठिन है। मतलब ये विद्यालय से आर्थिक सहायता मांग रहा है कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी मासिक जो आय है वो कम है और वो विद्यालय की जो फीस है वो देने में असमर्थ है, तो इसलिए वो आपसे अनुरोध कर रहे हैं, मतलब जो बच्चा है वो प्रधानाचार्य से अनुरोध कर रहा है कि मेरी पढ़ाई का जो खर्चा है वो विद्यालय की तरफ से मिले, क्योंकि मैं आपके स्कूल का बड़ा होनहार छात्र हूँ। मैंने अनेक कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुरस्कार भी जीते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे शुल्क मुक्ति या आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे मैं आगे की पढ़ाई को जारी रख सकूँ। फिर उसके बाद वह सधन्यवाद, मतलब धन्यवाद करके अपनी बात को ख़त्म कराए कि मैं आपकी इस कृपा के लिए जीवन पर्यंत क्या करूँगा, आपका उपकार यानी कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य तरुण शर्मा। इस प्रकार ये औपचारिक पत्र आपको लिखना है। अब एक एग्जाम्पल हम अनौपचारिक पत्र का देख लेते हैं। जैसे मेरे दादाजी की बीमारी के विषय में बताते हुए पिताजी को पत्र, मतलब दादाजी की बीमारी के लिए किसको बताना है, आपको पिताजी को बताना, उसके लिए आपको पिताजी को पत्र लिखना है ना। तो अब इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले अपना नाम, दिनांक, पता सब कुछ लिख दिया। उसके बाद जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उन्हें आदरणीय शब्दों से सूचित करते हुए, जैसे आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। उम्मीद है कि आप पूर्णतः स्वस्थ और आनंद से होंगे और मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ। पिताजी, मैं आपको विशेष रूप से दादाजी की बीमारी के संबंध में पत्र लिख रहा हूँ। ये जो पत्र लिख रहा हूँ मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, विशेष रूप से दादाजी की बीमारी के संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दादाजी बीमार हैं, वो उनकी जो स्थिति है वो कैसी है। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उनके घुटनों का दर्द असहनीय हो गया है। कल ही दोबारा जांच करवाने पर डॉक्टर साहब ने उन्हें शीघ्र ऑपरेशन करवा लेने की सलाह दी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि दादाजी के घुटनों का ऑपरेशन तुरंत हो जाए जिससे उन्हें असहनीय दर्द से मुक्ति मिल जाए। अतः आप शीघ्र ही कुछ दिनों के लिए दिल्ली आने का कार्यक्रम अवश्य बना लें। आपका पुत्र कपिल पोशवाल। ठीक है, इस प्रकार से आपको कौन से पत्र लिखने हैं, ये अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र वो था जो आप विद्यालय प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र है जो आप अपने परिवार के सदस्य को लिखते हैं। धन्यवाद।